हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एबोरिजिनल चैनल्स। आज 5 जनवरी 2025 को बांसवाड़ा कॉलेज ग्राउंड में अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले एक बड़ी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में आधुनिक बिरसा कहे जाने वाले एवं आदिवासी परिवार के वैचारिक चिंतक गुरु भवलाल परमार ने 2011 के सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए क्या कहा, सुनिए विस्तार से। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। सभी साथी जो साइड में खड़े हैं, एक बार बैठने का आग्रह करता हूं। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2024 5 जनवरी 2025 एक ऐतिहासिक दिन है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सोलुम्बर यानी हमारे दक्षिणी राजस्थान के लिए 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उस जजमेंट में अनुसूचित जनजाति को जो अंग्रेजी नाम दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब, और शेड्यूल्ड ट्राइब और आदिवासी उसके अंदर लिखा था, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दूसरे पैरा में शेड्यूल्ड ट्राइब ब्रैकेट में आदिवासी लिखा था, और एक तीसरे पैरा में अबोरिजिन और शेड्यूल्ड ट्राइब और ब्रैकेट में लिखा था आदिवासी। तो कई लोग कहते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति हैं, आदिवासी नहीं है। तो वे लोग 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले, ये बात हम कहना चाहते हैं। और एक बड़ी बात, हमारे बीच में लगातार बातचीत हो रहा है आरक्षण को लेकर के, तो आप लोगों के बीच में बात रखना चाहता हूं कि ये जो 2008 से 10, 11, 12, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 तक डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर आरक्षण को लेकर के कितने आंदोलन हुए, उसका पूरा रिपोर्टिंग है इसके अंदर। और उस समय जितने भी आंदोलन हुए उनका नेतृत्व भाई विक्रम जी कटारा आपके बीच में आए थे, उनकी अध्यक्षता में हुए। और आज की तारीख में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे सभी उस आंदोलन से धीरे धीरे जुड़ते गए। और जैसा कि भाई अंतोष भाई ने भी बताया था कि मैं वहां पर एक दिन सोया, मच्छरों ने काटा और मेरे को रिएक्शन हो गया और मैं ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा होने के बाद ऐसा चमत्कार होता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। बढ़ता ही जाता है। और आज पूरे देश में दक्षिणी राजस्थान का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। भीलों की जागृति का नाम पूरे देश में डंका बज रहा है, पूरे देश में आदिवासियों का। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो SC/ST संघर्ष मोर्चा से फिर आपका आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र संघर्ष मोर्चा हमने बनाया था। उसका महासचिव मोहन भाई रोज और एक दूसरे महासचिव कांति भाई रोज थे 2012 में। ये बात भी हमको जानना समझना होगा। और इससे आगे बढ़ते हैं तो 2014 से सोशल मीडिया पर काम करते हुए आपका हम लोगों ने आदिवासी परिवार 2015 में बनाया। और इसके बाद 2016 में आप लोगों ने देखा होगा विद्यार्थी मोर्चा की जो विजय हासिल हुई, उस समय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष कौन था, किसी को मालूम है? उस समय राजकुमार रोज प्रदेश अध्यक्ष था बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का। और इस बिल प्रदेश विद्यार्थी
बाद बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, बिल प्रदेश महिला शक्ति, और आज बेड़ेश्वर पर, बेड़का टापू पर 25 तारीख को मनुस्मृति दहन दिवस के दिन हम लोगों ने अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा बनाया और आज का पहली रैली बांसवाड़ा में हो रहा है दोस्तों। और अगले 9 तारीख को, 9 फरवरी को डूंगरपुर में रैली होगा, उसमें आप सबको सादर आमंत्रण है दोस्तों। इसके बाद उदयपुर प्रतापगढ़ में भी रैली होगी। तो मैं बताना चाहता था कि हमारा ये जो पर्चा बनाया गया है, उस पर्चे के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे भाइयों। हमारे लोग कहते हैं कि मीणाओं को और भीलों को अलग करके कैटेगराइजेशन करना चाहिए। भीलों को और मीणाओं को अलग करके कैटेगराइजेशन करना चाहिए और आरक्षण देना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, एक गांव के अंदर कलासुआ भील भी है और कलासुआ मीणा भी है। एक गांव के अंदर परमार भील भी है और परमार मीणा भी है। एक पंचायत समिति में बरोड़ भील भी है और मीणा भी है। और हमारे सबसे पहले बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल मीणा भाई का ये डॉक्यूमेंट मैं साथ में लाया हूं। मांगीलाल मीणा भाई के पहले देश आजाद होने के बाद 1952 में ये जो उनका जमाबंदी है, देख लो मांगीलाल भाई का। 1952 में भील है और इसके बाद ये पूरे गांव का मामला है निकाला, लेकिन एक उदाहरण सैंपल बता रहा हूं। और उसके बाद 1956 में वही दादा मांगीलाल मीणा का वो मीणा हो जाता है। ये देख लो, अरे एक ही आदमी जमीन के रिकॉर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट में भील और दूसरे डॉक्यूमेंट में मीणा बनाया जाता है। यह कितनी बड़ी हैरानी की बात है। मेरा दादा सुरादा के अंदर, पाल सुरादा के अंदर मेरे दादा के भाई है, वे एक जगह पर भील है और दूसरी जमीन में मीणा हो गई। मेरे दादा 1956 में भील है और 1965 में मेरे दादा का डॉक्यूमेंट भी मीणा कर दिया। घाटोल में देख लो, नीनामा भील भी है, मीणा भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक गोत्र, एक गांव, एक परिवार, हमारा आपस में विवाह होता है, हम काटे टेमले क्रियावर में साथ रहते हैं। उन लोगों का क्या होगा बताओ जरा। जो भील है वो तो बच गए, लेकिन जिनका रिकॉर्ड जनगणना रिकॉर्ड में मीणा किया, जिनके रिकॉर्ड में, जमीन के रिकॉर्ड में मीणा किया, पुलिस का रिकॉर्ड में मीणा किया, जिनका जाति प्रमाण पत्र भी मीणा है, उनका क्या होगा जरा विचार करो। इसलिए हम लोगों ने पहला मुद्दा रखा है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जितने भी 1956 के बाद हमारे भीलों को मीणा बनाया है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड बदल दो और भील लिखो जमीन के आरक्षण, जमीन के रिकॉर्ड में, जनगणना रिकॉर्ड में और जाति प्रमाण पत्र में। इसके बाद कैटेगराइजेशन करो, यह हमारी मांग है। क्या ये बात आप लोग मानते हो? हाथ ऊंचा करके बताओ, ये बात कौन कौन मानते हो?
ये वीडियो वाले, ये वीडियो ले लो, इसका फोटो लीजिए। यदि हमारा जब तक ये रिकॉर्ड बदलता नहीं है, हम लोगों को जबरन भील से मीणा बनाया, ये रिकॉर्ड नहीं बदलता है, तब तक उप वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं दोस्तों। और आगे की बात आती है तो आज हमारे इलाके के अंदर पाले, सभी पालों के लोग आपस में बैठ करके न्याय करते थे। हमारी एक बेटी बिच्छीवाड़ा पाल मोदर की, देश आजाद होने से पहले की बात है, उसको लेकर के गीत भी है बहुत बड़ा। वो डूंगरपुर से उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में, वहां से बोराई के इलाके में, और फिर लास्ट में मांडव में रही थी। उसका पूरा गीत मैंने बात नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर डूंगरपुर और उदयपुर रियासत दोनों के लोग बैठ करके पाल देवल के अंदर उन्होंने न्यायता किया था। हमारी एक पूजा पद्धति, हमारी एक विवाह पद्धति, हमारी एक न्याय प्रणाली, हमारा एक ही पूजा पद्धति है। हम एक ही कौम के लोग हैं, एक ही गोत्र है हमारी, वो टोटेमिक व्यवस्था पर खड़ी है। उन लोगों को दो समाजों में बांटा गया। और तो और 1931 का जनगणना रिकॉर्ड उठाओ, 1941 का जनगणना रिकॉर्ड उठाओ, 1951 का उठाओ, 1901 का उठाओ, 1911 का उठाओ, 1921 का उठाओ। उसके अंदर आदिवासियों को, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों की भाषा भीली बोला है, भीली रिकॉर्ड में है। और 1905 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भाषा सर्वेक्षण किया, उसके अंदर उदयपुर से लगा करके महाराष्ट्र के आपका नासिक तक की भाषा भीली या भिलोड़ी कहा। और इन हरामखोरों ने देश आजाद होने के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा की भाषा को वागड़ी कहा और खेरवाड़ा की भाषा को मेवाड़ी कहा। यह भी बदलना है हमें। हमारी बोली, हमारी भाषा भीली है और इसी आधार पर 1 से 5वीं क्लास तक हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। और भीली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यह मांग भी अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के माध्यम से इस पर्चे के अंदर डिजाइन किया है। हमें ज्ञापन भी देना है। ये जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और क्या कर लोगे, इतना कुछ तो हमारे साथ हो गया। और क्या कर लोगे? आज की तारीख में हम कोई अकेले नहीं है, लाखों युवा आज की तारीख में समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनके गर्व गौरव का विषय है। हमारे बाप दादे अंग्रेजों से लड़े, तुम कहां लड़े बताओ? जो अपने आप को देशभक्त कहते हो, हमारे बाप दादे अंग्रेजों से लड़े, इतिहास बोलता है। हमारे बाप दादे मुगलों से लड़े, हमारे बाप दादे तुर्कों से लड़े, हमारे बाप दादे अरबों से लड़े, इतिहास है। और हमारे बाप दादे रजवाड़ों से भी लड़े, लड़ झगड़ करके हमारी संस्कृति बचाई, हमारा जल जंगल जमीन बचाया, आरक्षण बचाया। और आज केला मेला दाता वनखंड की जमीन, प्रतापगढ़ जिले में जमीन, वनखंड की जमीन का पट्टा हमको नहीं देते और वो जमीन गैर आदिवासी बाहरी कंपनियों को सोना खदान के लिए आवंटित करते हैं। यह संविधान द्रोह है या नहीं है? यह देशद्रोह है या नहीं है? ये लोकतंत्र विरोधी है, ये 5वीं अनुसूची विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वेदांता जजमेंट और समता जजमेंट विरोधी करते हैं। ठीक इसी तरीके से रतलाम की कंपनी को
और वो भी गैर आदिवासी कंपनी को भूकिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.